हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुरारी स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके एनसीईआरटी सार संग्रह से क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम की दृष्टि से आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए फ्रेंड्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त? तो फ्रेंड्स, यह था मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां था, जिसका कार्यकाल था 1717 से 1727, यानी 10 साल का इसका कार्यकाल था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया? तो मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। ठीक है, चलिए चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, आज का अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? ठीक है, यूरोपियों की तुलना किससे की है? मधुमक्खियों से की है। तो बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था फ्रेंड्स? ये था अलवर्दी खां। ठीक है, अलवर्दी खां ने आपका यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब काल के शासन में हुई? ठीक है, तो ये थे सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के समय में प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना हुई थी। ठीक है, 20 जून 1756 को, याद रखेंगे, सिराजुद्दौला थे उस टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके बीच हुई? तो फ्रेंड्स, अलीनगर की संधि याद रखिएगा 9 फरवरी 1757 को हुई थी क्लाइव और सिराजुद्दौला। ठीक है, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी 9 फरवरी 1957 में। चलिए अब चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। याद रखेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। याद रखेंगे, प्लासी के युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? याद रखेंगे, विश्वासघात कौन किया था? तो मीर जाफर किया था। कौन था? या गद्दार था मीर जाफर, जिन्होंने बंगाल के नवाब का सेनापति था और इन्होंने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। मीर जाफर, याद रखेंगे। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। याद रखेंगे, आलमगीर द्वितीय प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना। कौन बना? मीर जाफर। जो गद्दार था ना, उसी को अंग्रेज ने नियुक्त किया था, मीर जाफर को। ठीक है, इसी की वजह से बंगाल में हारा था। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, प्लासी युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? याद रखेंगे, प्लासी के युद्ध से। ठीक है, जो 23 जून 1757 को हुई थी। 23 जून 1757। इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख घटना और उनकी तिथि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रमुख घटना और उसकी तिथि। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, एक तरफ घटना एक तरफ वर्ष है। चलिए पहला बात करते हैं, ब्लैक होल की घटना। याद रखेंगे, ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। ठीक है, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी। 20 जून 1756, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757। ठीक है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। ठीक है, अब ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो मैं अभी डिस्कस किया, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध कब लड़ा गया? तो याद रखेंगे, बक्सर के लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, 12 अगस्त
1965 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। और वहीं बात करें इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई, तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765, यानी 4 दिन के अंदर में। ठीक है, याद रखेंगे। पहला संधि हुई 12 अगस्त 1765 को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। चलिए आगे बात करते हैं बनारस की संधि कब हुई, तो बनारस की संधि फ्रेंड्स हुई, याद रखेंगे, 1773 को। ठीक है, 1773 को बनारस की संधि हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया, तो मीर कासिम को बनाया। किसको बनाया, मीर जाफर को। मीर जाफर को हटा दिया, क्योंकि वहीं मीर जाफर को नियुक्त किया था, वहीं हटाकर किसको बना दिया, फिर उसको बना दिया मीर कासिम को बना दिया बंगाल का नवाब। ठीक है, 1760 में। चलिए आगे बात करते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सियाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। याद रखेंगे, बक्सर के युद्ध 1764 में, ठीक है, अंग्रेजों ने किसको हराया, तो मीर कासिम को हराया था। ठीक है, मीर कासिम और अवध के नवाब सियाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन सभी को क्या किया, सभी के सम्मिलित सेना को हरा दिया। अंग्रेजी सेनापति कौन था उस टाइम में, तो हेक्टर मुनरो था। याद रखेंगे, बक्सर में अंग्रेजी सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए जिसका बात करें थे वही क्वेश्चन आगे आ गया। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था, तो ये था हेक्टर मुनरो। कौन था, हेक्टर मुनरो ब्रिटिश सेना का सेनापति था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर। कौन था, मीर जाफर था बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब, मीर जाफर। कौन था, मीर जाफर। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब जन्मदौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि तथा अवध के नवाब सियाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। याद रखेंगे, बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब कौन था, नजमुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सियाउद्दौला के बीच हुई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, तो इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि की वजह से ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न, मतलब इसको स्वर्ग से उत्पन्न कहा गया रॉबर्ट क्लाइव, कि स्वर्ग से डायरेक्ट उतरा है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई इलाहाबाद की संधि के बाद। अब चलते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। ठीक है, उत्तर मुगल कालीन यानी मुगल कालीन के बाद किस राज्य के संस्थापक कौन होगा। आगे बात करते हैं, बंगाल का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, तब बंगाल का संस्थापक था मुर्शिद कुली खां। ठीक है, और इसका स्थापना काल था 1717 से 1727। याद रखेंगे, बंगाल का संस्थापक कौन था, मुर्शिद कुली खां, 1717 से 1727। नेक्स्ट बात करते हैं हैदराबाद, तो हैदराबाद का संस्थापक कौन था, तो निजाम उल मुल्क था, जिसको चिनकलीज खान भी कहा जाता है। ठीक है, निजामुल मुल्क या चिनकलीज खां, याद रखेंगे। और हैदराबाद का स्थापना काल है 1724। ठीक है, 1724 है। संस्थापक कौन था, चिनकलीज खां या निजामुल मुल्क। नेक्स्ट बात करते हैं भरतपुर। भरतपुर के बताइए स्थापना कब हुआ, 18वीं शताब्दी में हुआ था, और इसका संस्थापक कौन था, चूड़ामन और बदम सिंह। ठीक है, चूड़ामन और बदम सिंह दो आदमी थे, चूड़ामन बदम सिंह 18वीं शताब्दी में। कर्नाटक कौन था, तो कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुआ, इसका था शहादत उल्ला खां। शहादत उल्ला खां था कर्नाटक का संस्थापक। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट बात करते हैं अवध। अवध इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, तो अवध का स्थापना हुआ 1722 से 1724, 1722 से 1724, और इसका संस्थापक कौन था, शहादत खां, या इसी को बोलते हैं बुरहान उल मुल्क। याद रखेंगे, बुरहान उल मुल्क या शहादत खां, ये दोनों में अंतर है। कर्नाटक वाला था सदात उल्ला खां। ठीक है, शहादत उल्ला खां था, ये आपका शहादत खां है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
जयपुर, ठीक है। जयपुर का आपका संस्थापक कौन था? तो जयपुर का संस्थापक स्थापना वर्ष 18वीं शताब्दी में, और संस्थापक था सवाई राजा जय सिंह। याद रखेंगे, यही आपका जयपुर शहर को बसाया है सवाई राजा जय सिंह 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है रुहेल पठान। रुहेल पठान जो क्षेत्र है इसका स्थापना कौन किया? तो मोहम्मद खां बंगस था 18वीं शताब्दी में, ठीक है। और मैसूर का संस्थापक कौन था? हैदर अली था, और 18वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ। मैसूर का कौन था? हैदर अली 18वीं शताब्दी में। रुहेल पठान मोहम्मद खां बंगस 18वीं शताब्दी में, ठीक है। अब चलिए लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। याद रखेंगे वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एनबलरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणत्याग नीति के का एक काल माना जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो गवर्नर जनरल कौन रहा? लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। इसका जो कार्यकाल था 1842 से 1844, इसको कुशल अकर्मण्यता नीति का काल माना जाता है, ठीक है। कुशल अकर्मण्यता नीति का काल। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर आए तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।